हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त सुपर हीरो सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है द अम्ब्रेला एकेडमी। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक फैमिली जिसके मेंबर्स पहले सुपर हीरोज़ रह चुके हैं, लेकिन अभी सब एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं और बात नहीं कर रहे हैं। इन सबको फिर से एक बार मिलके दुनिया को बचाना पड़ेगा। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी 2019 में और इसका लास्ट सीज़न शायद इस साल आएगा। अब तक इसके 3 सीजन्स आ चुके हैं। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है स्टीव ब्लैकमैन और जेरेमी स्लेटर, और ये सीरीज़ डार्क हॉर्स कॉमिक्स के कॉमिक्स पर बेस्ड है, जिसका सेम नाम है। और उस कॉमिक्स को लिखा है जेरार्ड वे और गैब्रियल बा ने। थोड़ा सा बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी फैमिली की जिसमें एक इंसान ने बहुत समय पहले कुछ बच्चों को एडॉप्ट यानी कि गोद लिया था, और अभी करंट समय में ये सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं और आपस में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दिन इन लोगों को इनके फादर की डेथ की खबर मिलती है, तो सभी वापस आ जाते हैं उनके मर्डर को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ दुनिया में एक बहुत बड़ी कयामत यानी कि अपोकैलिप्स होने वाला है, उससे भी इन लोगों को दुनिया को बचाना है। तो एक्चुअली इस पर पहले एक मूवी बनने वाली थी, जो कि यूनिवर्सल स्टूडियोज़ बनाने वाला था 2011 में। लेकिन फिर वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया और 2015 में इस पर टीवी सीरीज़ बनाने का फैसला लिया गया। और 2017 में नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया इस पर टीवी सीरीज़ बनाने का, और इसका फर्स्ट सीज़न फिर 2019 में आ गया था। इसके रिलीज़ के पहले महीने में ही 45 मिलियन घरों ने इसे देखा था, यानी कि 4.5 करोड़ लोगों ने इसे देखा था। और ये साल 2019 की नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम्ड सीरीज़ रही थी। इस सीरीज़ को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। चलिए अब एक काम करते हैं, पहले सभी कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर कहानी पर आएंगे। तो इस सीरीज़ का नाम है द अम्ब्रेला एकेडमी। ये एक्चुअली एक घर कम इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर फादर अपने बच्चों को उनके सुपर पावर्स को होन करने की ट्रेनिंग देता है, ताकि ये लोग आगे जाके क्राइम फाइटिंग कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। इस इंस्टीट्यूट का लोगो भी एक अम्ब्रेला ही है, और इसमें फादर ने बच्चों को उनके नाम के अलावा उनको एक अम्ब्रेला नंबर भी दिया है, और टोटल 7 बच्चे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अम्ब्रेला नंबर 1 से। इसका नाम है लूथर हारग्रीव्स उर्फ स्पेस बॉय, और इनका किरदार निभाया टॉम हॉपर ने। ये एक एस्ट्रोनॉट है जिसकी सुपर पावर है सुपर स्ट्रेंथ। ये अपने फादर के लिए एक मिशन पर जाता है, जो कि चांद पर होता है, और वहाँ पर ये 4 साल रहता है। एक मिशन के दौरान इसको काफ़ी चोट लग जाती है, तो लूथर की जान बचाने के लिए इसके फादर इसे एक सीरम देते हैं, जिसे कि एक गोरिल्ला के शरीर से डिराइव किया गया था। वो सीरम को देते ही लूथर के शरीर का ऊपर वाला भाग गोरिल्ला के शरीर की तरह खूब बड़ा हो जाता है। फिर आता है अम्ब्रेला नंबर 2, और इसका नाम है डिएगो हारग्रीव्स उर्फ द क्रैकन, और इनका किरदार निभाया डेविड कैस्टनेडिया ने। ये बचपन से ही एक ट्रबल मेकर रहा है, यानी कि हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी करता रहता था। इसकी सुपर पावर है टेलीकाइनेसिस, जिसके थ्रू ये किसी भी बुलेट यानी कि बंदूक की गोली या चाकू की डायरेक्शन बदल सकता है, उन्हें एक कर्व देके। यानी कि अगर किसी ने इस पर गोली चलाई या चाकू फेंका, तो ये उसकी ट्रैजेक्टरी बदल के अपने आप को बचा सकता है। वाइसे वर्सा, अगर इसने किसी को गोली मारी और अगला इंसान बच रहा है, तो वो उस गोली की ट्रैजेक्टरी चेंज करके भी दूसरे को मार सकता है। और ये सिर्फ चाकू या गोली नहीं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकता है। और ये लूथर से बहुत जलता है, क्योंकि इनके पिता हमेशा से लूथर को ज़्यादा भाव देते आए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। इसके कारण डिएगो घर / इंस्टीट्यूट छोड़ के चला जाता है और एक विजिलेंटी बन जाता है, यानी कि ऐसा सुपर हीरो जो लोगों की जानें बचाता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपा के। थर्ड है अम्ब्रेला नंबर 3, जिसका नाम है एलिसन हारग्रीव्स उर्फ द र्यूमर, और इनका किरदार निभाया है एमी रेवर लैम्पमैन ने। इसकी सुपर पावर है किसी के भी दिमाग को कंट्रोल या मैनिपुलेट करके
उससे अपने मतलब का काम करवाना। तो एक्चुअली ये किसी इंडिविजुअल के कान के पास जाके कहती है आई हर्ड अ र्यूमर, और फिर जो भी उससे काम करवाना है वो बोलती है तो वो इंसान तुरंत वही कर देता है। जैसे कि एक बैंक रॉबरी के दौरान एलिसन बैंक में होती है, तो एक रॉबर इसको कहता है कि लाइन में लगो, तो ये उसके कान के पास जाके कहती है कि आई हर्ड अ र्यूमर डेट यू शॉट योर फ्रेंड इन द फुट। इसका मतलब है कि मैंने एक अफवाह सुनी है कि तुमने अपने दोस्त को पैर में गोली मार दी। तो वो रॉबर तुरंत ही अपने दोस्त को पैर में गोली मार देता है, जिसके कारण बाकी सभी रॉबर्स घबरा जाते हैं और रॉबरी रुक जाती है। बाद में एलिसन को पता चलता है कि उसे हर बार आई हर्ड अ र्यूमर बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही दूसरों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकती है। इसकी शादी हो चुकी है और शादी से पहले इसके दिल में ल्यूथर हारग्रीव्स के लिए फीलिंग्स थी और लूथर के दिल में भी एलिसन के लिए फीलिंग्स थी। फिर से बता दूं कि ये सब भाई बहन नहीं है, बस एडॉप्टेड किए गए हैं एक इंसान द्वारा। 4th नंबर पर है अम्ब्रेला नंबर 4, जिसका नाम है क्लाउस हारग्रीव्स उर्फ द सियॉन्स। इनका किरदार निभाया रॉबर्ट शीहान ने। इसकी सुपर पावर है कि ये मरे हुए लोगों से बात कर सकता है और उन्हें थोड़े समय के लिए इस दुनिया में भी ला सकता है। ये अपनी एबिलिटी मोस्टली अम्ब्रेला नंबर 6 से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है बेन हारग्रीव्स, और ये एक ड्रग एडिक्ट है और ये हमेशा नशे में रहता है पूरी सीरीज़ में। बाद में इसे पता चलता है कि ये इमॉर्टल है, यानी कि मर ही नहीं सकता है, और ये अपने आप को किसी भी चोट से हील कर सकता है, और अगर इसका शरीर तबाह भी हो जाए तो ये वापस अपने शरीर को रिक्रिएट कर सकता है। 5th नंबर पर है अम्ब्रेला नंबर 5, जिसका नाम है 5 हारग्रीव्स उर्फ द बॉय, और इनका किरदार निभाया है एडन गैलेगर ने। तो इसका नाम आप ध्यान से सुन लीजिए, इसका नाम ही 5 है। इसकी सुपर पावर है कि ये स्पेस और टाइम में जंप कर सकता है, यानी कि स्पेस में ये अपने आप को इधर से उधर कहीं भी ले जा सकता है, और टाइम में ये पास्ट या फ्यूचर कहीं भी जा सकता है। तो एक्चुअली ये टाइम में एक जंप मारता है और क़यामत के बाद वाले समय में पहुंच जाता है, लेकिन वहां से ये वापस नहीं आ पाता है। कई दशकों तक अकेले रहने के बाद इसको एक एजेंसी जिसका नाम द कमीशन है वो इसे हायर कर लेती है, और ये एजेंसी एक बहुत ही गुप्त यानी कि सीक्रेट एजेंसी है। इस एजेंसी का काम है सभी इवेंट्स को ट्रैक करना और टाइमलाइन को मेंटेन रखना, और ऐसे लोगों को ढूंढ के मारना जो कि इस टाइमलाइन के लिए खतरा है या जो उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह 5 हारग्रीव्स एजेंसी को धोखा देके अपने करंट टाइम में वापस आता है और अपने भाई बहनों को आने वाली क़यामत के बारे में बताता है। अब जब ये वापस आता है तो ये अपने 13 साल के लड़के वाले शरीर में वापस आ जाता है, क्योंकि जब ये फ्यूचर में गया था तो कई डिकेड्स तक ये वहीं रहा था, तो ये बड़ा तो होता जा रहा था उम्र में, लेकिन जैसे ही ये करंट समय में वापस आया इसका लड़के वाला शरीर वापस आ गया, लेकिन इसके दिमाग के हिसाब से उम्र बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसका दिमाग अभी भी वो एडल्ट वाला ही है। इसमें वैसे 5 के एडल्ट और बूढ़े वर्जन्स को भी दिखाया गया है, और आगे जाके पता चलता है कि 5 ही एक्चुअली कमीशन का फाउंडर है। ये सीरीज़ आपको डार्क वाली सीरीज़ की याद दिला रही है कि नहीं? अगर आपने डार्क वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो जाके अभी देखिए, उसका पूरा रिव्यू सीज़न वाइज मैंने इसी चैनल पर किया हुआ है। 6th नंबर पर है अम्ब्रेला नंबर 6, जिसका नाम है बेन हारग्रीव्स उर्फ द हॉरर। इनका किरदार निभाया जस्टिन एच मिन ने। यही है जो कि मर चुका है, लेकिन कैसे मरा ये कुछ भी नहीं बताया गया है सीरीज़ में। इसकी सुपर पावर है कि ये बहुत भयानक ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स अपने शरीर से निकाल सकता है। एक्चुअली इसकी पावर है कि ये दूसरे डायमेंशन से मॉन्स्टर्स को बुला सकता है, जो कि मोस्टली टेंटिकल्स के फॉर्म में होते हैं। हाँ, लेकिन इसमें इतना बताया गया है कि बेन एक मिशन में मारा गया था और उस इंसिडेंट का नाम है द जेनिफर इंसिडेंट। ये हमेशा क्लाउस से बात करता है घोस्ट के तौर पर। क्लाउस सभी को बोलता भी है कि बेन यही है सबके बीच में, लेकिन क्लाउस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। अब है सबसे पावरफुल अम्ब्रेला नंबर 7, जिसका नाम है वान्या/विक्टर हारग्रीव्स उर्फ द वाइट वायलिन, और इनका किरदार निभाया एलियट पेज ने। ये एक वायलिनिस्ट है और इसकी अपने एडॉप्टेड भाई बहनों से ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, क्योंकि इसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, और ये एक बुक लिखती है अपने बचपन के बारे में, जबकि असलियत में इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर पावर है,
और वो है कि ये साउंड वेव्स को फिज़िकल फोर्स में कन्वर्ट कर सकती है और तहस नहस कर सकती है सब कुछ। और ये इतनी पावरफुल शक्ति है कि इसके फादर को लगता है कि वान्या उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी और दुनिया तबाह कर देगी। इसलिए वो एलिसन की सुपर पावर यूज़ करके वान्या के कान में कहलवा देता है कि आई हर्ड अ रूमर डेट यू हैव नो सुपर नेचुरल एबिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि एलिसन वान्या के कान में कहती है कि मैंने एक अफवाह सुनी है कि तुम्हारे पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। इसके कारण वान्या सब कुछ भूल चुकी है। आगे जाके ये डिक्लेयर कर देती है कि वो एक ट्रांसजेंडर है और वो अपना नाम विक्टर रख लेती है। अब आता है मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सर रेजिनल्ड हारग्रीव्स उर्फ द मोनोकल, जिनका किरदार निभाया कॉम फियोरे ने। यही है इन सब के पिता और ये बहुत ही अमीर अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट है और अम्ब्रेला एकेडमी का फाउंडर है। और इसी के मर्डर को सॉल्व करने के लिए सभी एडॉप्टेड भाई बहन वापस मिलते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें कुछ और ही सच्चाई का पता चलता है। क्या पता चलता है ये जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। एक और कैरेक्टर है इसमें जो कि एक इंटेलिजेंट चिंपांजी है और उसका नाम है फिनियस पोगो और ये बोल सकता है। ये रेजिनल्ड हारग्रीव्स का असिस्टेंट है। और एक और लास्ट कैरेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है ग्रेस हारग्रीव्स उर्फ मॉम। ये दरअसल एक रोबोट है जिसको रेजिनल्ड ने खास बच्चों के लिए बनाया था ताकि उन्हें एक माँ की कमी महसूस ना हो। बच्चों को बाद में पता चलता है कि ग्रेस एक रोबोट है। खैर एक बात बता दूं कि इनकी सुपर पावर्स और भी ज़्यादा इवॉल्व है। मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया है सभी की सुपर पावर्स। जब आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और कहानी तो बहुत ही औसम है। आइए उसी की बात बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है जब 1 अक्टूबर 1989 यानी कि 1989 में 43 वुमेन ने एक साथ दुनिया के अलग अलग जगहों पर बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से एक भी प्रेग्नेंट नहीं थी पहले से। बस उनको 1 अक्टूबर की दोपहर को ठीक 12 बजे लेबर पेन होना शुरू हुआ और बच्चे पैदा हो गए। इन 43 बच्चों में से 7 बच्चे सर रेजिनल्ड हारग्रीव्स ने अडॉप्ट कर लिए और उनकी एक सुपर हीरो टीम बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा था द अम्ब्रेला एकेडमी। और रेजिनल्ड ने बच्चों को कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ उनको नंबर दिए। बाद में इनकी माँ ग्रेस ने बच्चों को नाम दिए थे। रेजिनल्ड ने 6 बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देके उन्हें क्राइम फाइटिंग में लगा दिया, लेकिन वान्या को सबसे बिल्कुल अलग रखा ये कह के कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। तो एक बात बता दूं, कहानी में जो है करंट समय की कहानी भी चलती रहती है, साथ ही साथ फ्लैशबैक भी चलता रहता है जिसमें कैरेक्टर्स का बचपन भी दिखाया गया है और इनके फादर इन्हें कैसे ट्रीट करते थे या इनके साथ कैसे पेश आते थे या इन लोग की ट्रेनिंग कैसे होती थी अम्ब्रेला एकेडमी में या उन लोग की लाइफ कैसी बीत रही थी उस एकेडमी में, सब कुछ दिखाया गया है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट सीजन से साल 2019 में, जबकि सब अब 30 साल के हो चुके हैं। तो प्रेजेंट डे में लूथर पार्ट गोरिल्ला है और वो 4 साल चांद पर रहकर आ चुका है। एलिसन एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है हॉलीवुड में। वान्या एक वायलिनिस्ट है। क्लाउस एक ड्रग एडिक्ट है और 16 साल पहले गायब हो चुका था जब वो 13 साल की उम्र का था। उसका करंट समय में कुछ अता पता नहीं है। एक्चुअली वो टाइम ट्रेवल करके वही कयामत के बाद वाले समय में चला गया था। बेन मर चुका है और वो क्लाउस से बात कर सकता है और डिएगो एक विजिलेंटी बन चुका है। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। तभी सबको पता चलता है कि रेजिनल्ड यानी कि उनके पिता मर चुके हैं। तो फिर सभी उनके फ्यूनरल पर इकट्ठा होते हैं और 5 भी फ्यूचर से वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि फ्यूचर में क़यामत आने वाली है और 5 के पीछे कमीशन नाम की एजेंसी के कुछ ऑपरेटिव्स पड़े हुए हैं जिनके नाम है हेज़ल और चाचा। तो बस इस सीज़न में ये सभी लोग अपने पास्ट को याद कर रहे हैं जो कि फ्लैशबैक्स के थ्रू दिखाया जाता है और रेजिनल्ड की लाइफ के सीक्रेट्स को अनफोल्ड करने में लगे हुए हैं सभी लोग और उसके मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ आने वाले अपोकैलिप्स को रोकने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। और इन सब के रिलेशनशिप्स आपस में कितने स्ट्रेसफुल हो चुके हैं उसे भी ये लोग नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड सीज़न की शुरुआत होती है अलग अलग टाइमलाइन से जिसमें सभी एडॉप्टेड भाई बहन बिखर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट सीज़न के एंड में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण सभी लोग पास्ट में अलग अलग समय में पहुंच जाते हैं, मोस्टली 1960s में।
और इनको काफ़ी साल हो गए हैं उस समय में रहते हुए, तो सभी अपनी ज़िंदगी उसी टाइमलाइन में बिता रहे हैं और उनकी लाइफ उसी समय में सेट हो गई है, क्योंकि 5 कभी आया ही नहीं उन सबको वहाँ से निकालने के लिए। 5 पहुँचता है 25 नवंबर 1963 में, सिर्फ मिनटों पहले, जब अपोकैलिप्स होने वाला है, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी की हत्या नहीं हुई है। यानी कि किसी ने इतिहास बदल दिया, जिसके कारण न्यूक्लियर अपोकैलिप्स हो रहा है। लेकिन फिर कमीशन की एजेंट हेजल की मदद से 5 10 दिन पहले टाइम ट्रेवल कर लेता है, यानी कि 15 नवंबर 1963 में पहुंच जाता है। 5 के पीछे कुछ असैसिन्स पड़े हुए हैं और वो जैसे तैसे अपने सभी भाई बहनों को टाइमलाइंस में से ढूंढ निकालता है और उन्हें रीयूनाइट करने की कोशिश करता है, ताकि वो लोग इस नए वाले अपोकैलिप्स को रोक सकें। नया वाला अपोकैलिप्स इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट सीजन में ये लोग फ्यूचर वाले अपोकैलिप्स को रोकने में कामयाब हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते अपोकैलिप्स की टाइमलाइन और पीछे चली गई, यानी कि 1963 में। थर्ड सीजन में इन्हें पता चलता है कि इनके अपोकैलिप्स को रोकने के कारण एक पूरी नई टाइमलाइन बन चुकी है, और जब ये लोग वापस 2019 में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके अम्ब्रेला एकेडमी की जगह एक स्पैरो एकेडमी बन गई है, जिसे रेजिनल्ड ने ही बनाया है, और उन लोगों को दूसरे सुपर हीरोज़ ने रिप्लेस कर दिया है। और इन सभी के टाइम ट्रेवल के चक्कर में एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बन गया है। इस पैराडॉक्स में टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाके कुछ ऐसा कर देता है जो कभी हुआ ही नहीं, और उसके कारण एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाता है और अपने ही पिता को मार देता है किसी वजह से या एक्सीडेंट से अपने पैदा होने से पहले, तो फिर टाइम ट्रैवलर खुद कभी पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पेरेंट्स या एंसेस्टर्स तो मर गए हैं। अब अगर वो मर गए हैं तो उसकी वजह से मरे हैं, लेकिन वो जब कभी पैदा हुआ ही नहीं तो वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ ही नहीं सकता। इसलिए ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसी को ग्रैंडफादर या बूटस्ट्रैप या टेम्पोरल पैराडॉक्स कहते हैं। खैर, इस पैराडॉक्स के कारण एक कूगल ब्लिट्स पैदा हो गया है। अब ये कूगल ब्लिट्स क्या है? ये एक थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कि हीट, लाइट और रेडिएशन के ज़बरदस्त कंसंट्रेशन से बनता है, और ये इतना इंटेंस होता है कि इसकी एनर्जी एक इवेंट होराइजन पैदा कर देता है जो कि खुद में ही ट्रैप हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेडिएशन किसी खाली स्पेस में फिल किया जाए, और इतना किया जाए या इतनी कंसंट्रेटेड तरीके से किया जाए कि उससे पैदा होने वाली एनर्जी स्पेस टाइम को बदल सके, जिससे कि एक ब्लैक होल पैदा हो जाए। और आपको पता ही है कि अगर एक बार ब्लैक होल बन गया तो वो धीरे धीरे अपने आसपास की सभी चीज़ों को अपने अंदर सक कर लेता है, और फिर पूरी पृथ्वी ही एक ब्लैक होल बन के रह जाती और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता। तो उसको भी इन सभी एडॉप्टेड भाई बहनों को रोकना है। तो ये थी बिल्कुल बेसिक कहानी। ये भी मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए थोड़ा सा सीरीज़ का। और यकीन मानिए कहानी बहुत ही फैंटास्टिक है, आप लोग को ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये सीरीज़। इसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स लाजवाब हैं, यानी कि जैसे इफ़ेक्ट्स एक सुपर हीरो मूवी में होते हैं उसी लेवल के इफ़ेक्ट्स इसमें दिखाए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है विजुअल इफ़ेक्ट्स, और एक्शन सीन्स भी ऑसम है। बिल्कुल मूवी के लेवल के ही हैं इसके एक्शन सीन्स। और कहानी के तो क्या ही कहने, मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। बस यही कहूँगा कि इस सीरीज़ को मिस मत कीजिए किसी भी हाल में। मात्र 30 एपिसोड्स आए हैं अभी तक। सीरीज़ देखिए और एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये कि ईडन गैलागर, जिसने इसमें 5 का किरदार निभाया है, चूँकि वो उम्र में छोटे हैं तो गन फाइट सीन्स के दौरान उनको सेट्स पर रहना अलाउड नहीं था बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर लॉस। दूसरा फैक्ट ये कि ये सीरीज़ 2019 में शुरू हुई है, लेकिन फिर भी आपको कहीं भी सेलफोन का यूज़ नहीं दिखेगा इस सीरीज़ में। सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंडलाइन या पब्लिक पे फ़ोन का यूज़ करते हैं। तीसरा फैक्ट यह है कि कॉमिक्स में एलिसन का किरदार एक वाइट रेस का है, जबकि सीरीज़ में उसे अफ्रीकन अमेरिकन दिखाया गया है।
IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.9, जिसे रेट के लगभग 2,73,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है। एक्शन सीन्स लाजवाब है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स लाजवाब है, और आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।